चलो बेटा, चलिए देखिए मैं आपको बताऊं बेटा, आज तुम लोग पढ़ेंगे बेटा लॉरेंज बल। कौन सा बेटा? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल पढ़ेंगे तो बोर्ड पे आप लोग नजरें बनाए रखें। लॉरेंज बल, देखो लॉरेंज बल के बारे में बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखिए बेटा, मैं लॉरेंज बल की परिभाषा लिख रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। आगे लिख देंगे, आगे यहां से लिख दें, माना कि एक आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिशील है, तब कण पर लगने वाला बल। देखो बेटा, आप सभी लोग बोर्ड पे नजरें बनाए रखें। देखिए मैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक समझाता हूं। देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लिख दिया मैंने। ये कौन सा क्षेत्र है? ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र है। और आपको इतना तो पता है, चुंबकीय क्षेत्र को कुल लोग कैसे दर्शाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र को कुल लोग दर्शाएंगे बी से। कैसे दर्शाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे कुल लोग बी से। और ये कोई आवेशित कण रखा है, ये कण बेचारा अनावेशित है, चल नहीं सकता, इसके पास ऊर्जा नहीं है। तो इस कण को मुझे आवेशित करना पड़ेगा, तब इसको ऊर्जा मिलेगी, तब ये चल पाएगा। तो मैंने इस कण को देखो जो बेटा आवेशित कर दिया धनावेश से। जैसे ही मैंने कण को धनावेश दिया, बेटा मजाक समझोगे, धनावेश देने के बाद मैंने इसको आशीर्वाद देने का प्रयास किया। मैंने ऐसे से उंगली टच की, ऐसे हाथ की उंगली टच की, तो मेरी हाथ की उंगली झंझना गई। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई, इस कण को मैंने लेके ऐसे फेंका, तो जाकर के ये कण यहाँ गिरा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में। और गिरने के बाद ये ऐसे घूम घूम के चक्कर बन के बीच में ये कण रखा रह गया, यहाँ बीच में रखा रह गया। तो ये कण चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से घूमा था? भी वेग से। कितना कोण बनाती हुई? थीटा कोण बनाती हुई। इस कण को अपन लोग कैसे दर्शाएंगे? क्यू से। समझ रहे नहीं? तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस आवेशित कण क्यू पर लगने वाले बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। माना कि एक आवेशित कण क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए बी वेग से गतिशील है, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, आपको पता है लॉरेंज बल होता है ना, वो कण के आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q समीकरण नंबर 1। लॉरेंज बल कण के वेग के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती V समीकरण नंबर 2। लॉरेंज बल sin थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती B समीकरण नंबर 3। लॉरेंज बल sin थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती sin थीटा समीकरण नंबर बेटा 4। देख रहे हैं? दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर, ये आवेशित कण था, इसको मैंने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका तो उस पर चोट लग गई, ये बल लग गया। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस आवेशित कण पर, ये आवेशित कण है बेचारा क्यू, चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेशित कण पर लगने वाले बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। माना कि एक आवेशित कण क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में
थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, कण पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो कण के आवेश की क्या होगा, समानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q। लॉरेंज बल कण के वेग के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और लॉरेंज बल sin थीटा के समानुपाती होता है। ये F क्या है, लॉरेंज बल, ये Q क्या है, आवेश, V क्या है, वेग, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, sin थीटा क्या है, कोण। समझ रहे कि नहीं? तो लॉरेंज बल कण के आवेश की क्या होता है, समानुपाती, लॉरेंज बल कण के वेग की क्या होता है, समानुपाती, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती, लॉरेंज बल sin थीटा के क्या होता है, समानुपाती। F क्या है, लॉरेंज बल, F क्या है, लॉरेंज बल, Q क्या है, आवेश, V क्या है, वेग, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, sin थीटा क्या है, कोण। लॉरेंज बल कण के आवेश के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल कण के वेग के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल sin थीटा के समानुपाती होता है। समझ गए? इन चारों समीकरणों को मिलाओ तो नीचे लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर, चलो मिलाओ, चारों समीकरणों को मिलाओ। तुम्हें पता है F एक जैसा है, क्या आएगा बेटा, F समानुपाती के चिन्ह एक जैसा है, क्या आएगा, समानुपाती। इन सबका आपस में गुणा करो, Q V B sin थीटा। समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो क्या आएगा, F बराबर K Q V B sin थीटा। इसी बॉक्स में क्या कर दो, 1। आपको पता है यह K एक नियतांक है, यह K एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो मापन की K के नियतांक के मापन की सीजिस पद्धति में K का मान कितना होता है, सीजिस पद्धति में K का मान होता है 1, तो K हट जाएगा, तो लॉरेंज बल का सूत्र आ जाएगा F बराबर Q V B sin थीटा। कोई आपसे पूछा लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, आप बताएंगे F बराबर Q V B sin थीटा। समझ गए? हाँ, अब खत्म हो गए। इसमें दो स्थिति है, लॉरेंज बल कब अधिकतम होता है, तो आप बताना चाहें तो पहली स्थिति में आप देखें थीटा का मान कितना मान लें, पहली स्थिति में 0 डिग्री, जब 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, तो F बराबर टोटल क्या हो जाएगा, F बराबर आ जाएगा 0। तो थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे, देख लेना 0 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में थीटा का मान कितना मान लेना, 90, या 90 रखोगे तो sin 90 का मान एक उधर हट जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q V B। तो यहाँ लॉरेंज बल आपको पता है क्या हो गया, अधिकतम, और यहाँ लॉरेंज बल क्या हो गया बेटा, न्यूनतम। खत्म, ये लॉरेंज बल है। अब करना तो आपको पड़ेगा बेटा, कर लोगे ना, कर लोगे तो चलो। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। माना कि एक आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कण के आवेश के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल कण के वेग के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, लॉरेंज बल sin थीटा के समानुपाती होता है। चारों समीकरणों को मिलाया तो यह आ गया, समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो क्या आ गया, यहाँ पर K एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। K का मान 1 होता है, सीरीज पद्धति में K हटेगा तो F बराबर लॉरेंज बल आ गया Q V B sin थीटा। ठीक है, चलो चलो बेटा, चलिए चलो बेटा, चलिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। बड़े प्रेम पूर्वक मैं आपको आगे ले चलता हूं, चलूंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं आपको आगे ले चलता हूं। चलिए बेटा, तो अब देखिए बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। ठीक है, शांति। चलो बेटा, 1 मिनट में चल रहा हूं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर का ये परिपथ का नियम है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी बोर्ड में पढ़ा था नया। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, अपन लोग इसको देखिए बेटा लिखते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम को मैं लिखाता हूं। देखिए, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, तो अपन लोग लिखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, देखिए यहां लिख रहे हैं, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र, अभी समझाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश, रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिपथ परिबंध का मतलब होता है घिरा हुआ, वक्र द्वारा परिबंध धारा I का μ0 गुना होता है, अर्थात नीचे उसका सूत्र लिख देता हूं। ये बंद वक्र का रैखिक समाकलन है BDL, इनके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देना और बराबर सामने आ जाएगा μ0I। ये एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र है B, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है B, ये DL क्या है, एक पृष्ठ का एरिया है। और मैं कह रहा हूं इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घिरे हुए या वक्र द्वारा परिबंध धारा I का μ0 गुना होता है। ये धारा I है, जे μ0 गुना होता है। तो ये रेखीय समाकलन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथी नियम है, तो एम्पियर का परिपथी नियम होता है ये रेखीय समाकलन BDL बराबर μ0I, रेखीय समाकलन BDL बराबर μ0I, ये एम्पियर का परिपथी नियम है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात रेखीय समाकलन BDL बराबर μ0I। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस पूरे के पूरे पृष्ठ का रैखिक समाकलन क्या होगा, इस पूरे के पूरे बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। तो इस पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र क्या है B, तो बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन इस बंद वक्र में बहने वाली धारा का कितना होता है μ0 गुना, तो μ0 और I0 और आ जाएगा। तो इस एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए पृष्ठ में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात रेखीय समाकलन BDL बराबर μ0I। ये आप लोग केवल सूत्र याद रखना और परिभाषा याद रखना, 2 नंबर में कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं बेटा, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे। चलो देखो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं बेटा, 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में, 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में, 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। क्या बेटा, पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है,
पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है, पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। अब यदि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, अब यदि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, अब यदि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसे नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये है बेटा, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ये न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम आ चुका है। तो सुनो, 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। अब यदि उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसे नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन लोग बोर्ड पे नजरें बनाए रखा करें। देखो दे क्या रहा है, ये धारा मापी है आपके सामने, ये धारा मापी है, ये देखिए धारा मापी में सुई लग गई, ये कैपिटल जी धारा मापी है, ये तार ऐसे निकल गया। इस धारा मापी में मैं आपके सामने इस धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 99 ओम, ठीक है। इस धारा मापी में कितनी धारा दे रहा हूं, 10⁻⁴ एम्पियर की धारा दे रहे हैं। तो पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो रहा है। पूर्ण विक्षेप का मतलब है कि घड़ी की सुई को पूरा कांटो घूम रहा है। जैसा मोटरसाइकिल में स्पीड 120 की है तो पूरा कांटो घूम जाए, 120 से पहुंच जाए तो पूर्ण विक्षेप प्राप्त होगा। तो 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। इसका मतलब घड़ी का पूरा कांटा घूम जाता है। अब जहां में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, कितना, 1 एम्पियर, तो इसे नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें ज्ञान इस बात का होना चाहिए कि 10⁻⁴ एम्पियर बड़ा होता है कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बड़ा होता है, घात माइनस की है, 1 एम्पियर बड़ा होता है। तो इतने कोई नापने में जाकर पूरा कांटो घूमेगा तो 1 एम्पियर धारा तो मापी नहीं जा सकती। तो फिर 1 एम्पियर धारा को मापने के लिए नीचे अपन लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, संट लगाना पड़ेगा। नीचे क्या लगाना पड़ेगा, संट लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा दिया है, देखो बेटा दिया है, दिया क्या क्या है मैं आपको बताऊं, बोर्ड पे आप लोग देखो क्या क्या दिया है। दिया क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध दिया है कैपिटल जी, कितना दिया है, 99 ओम। धारा मापी में बहने वाली धारा आई जी कितनी दी है बेटा, आई जी का मान दिया है बेटा 10⁻⁴ बेटा एम्पियर। इसके बाद आपको पता है मुख्य धारा आई बराबर कितना दिया है बेटा, 1 एम्पियर। कितना दिया है, 1 एम्पियर। हमें क्या निकालना है बेटा, संट। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं अतः, तुम्हें पता है सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बेटा S बराबर आई जी जी बटे में बेटा आई माइनस का आई जी, ये होता है सूत्र। S का S, आई जी का मान कितना है, आई जी का मान है 10⁻⁴। कैपिटल जी का मान कितना है बेटा 99, नीचे आई का मान कितना है 1, आई जी का मान कितना है 10⁻⁴। S का अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा S, आई जी को नीचे ले जाओ, 10⁻⁴ को नीचे ले जाओ तो ऊपर खाली क्या बचेगा 99, ये 1 माइनस 10⁻⁴। ऊपर से 10⁻⁴ नीचे आएगी तो घात क्या की है गई, प्लस की, क्या की है गई, प्लस की है गई। तुम्हें पता है एस का क्या लिखेंगे बेटा, एस ऊपर कितना है बेटा 99, नीचे गुणा करो तो ब्रैकेट में 10⁻⁴ और माइनस 10⁻⁴ इंटू 10⁻+4। ऊपर की जो घात आई थी वो नीचे आके प्लस की हो गई। तो तुम्हें पता है 10⁻⁴ को गुणा कर दिया इसमें तो 10⁻+4 का गुणा कर दिया तो 10⁻+4 माइनस 10⁻⁴ इंटू 10⁻+4। अब आधार समान होते तो घातें जुड़ी जाती हैं। तो s बराबर ऊपर क्या है बेटा 99, नीचे कितना है 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻+4 यहाँ लिखे तो -4 और ++4 आपस में चटक गई। तो s बराबर ऊपर कितना है बेटा 99, नीचे कितना है 10⁻⁴, ये नीचे कितना बचेगा 10⁻0। s का क्या लिखेंगे बेटा s, तुम्हें पता है ऊपर कितना है 99, 10⁻4 में तो 1 जाओ, 10⁻4 को मतलब 1 पे 4 जीरो मतलब 10,000, माइनस का कितना है 1, बगल में आ जाओ। s का क्या लिखेंगे s, ऊपर कितना है बेटा 99, नीचे 10,000 में तो 1 को कितना बचेगा 9,009 से 99। s को बेटा s 9,009 से 99 को 99 में भाग देंगे तो नहीं जाओ, तो फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ानी पड़ेगी, अब जाओ नहीं जाओ तो 1 जीरो जहां और 1 जीरो जहां, अब जाओ नहीं जाओ तो फिर 1 जीरो जहां और 1 जीरो जहां, अब जाओ कितनी बार
9 बार, तो तुम्हें पता है एस बराबर 0.009 का आ गया ओम। अतः 1 एम्पियर धारा मापने के लिए 0.009 ओम का संट लगाना हो, पता मेरे को न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को एक बार बोर्ड पर और देख लो आप लोग, ठीक है। देखो 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। अब यदि उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उसे नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 99 ओम। धारा मापी में बहने वाली धारा कितनी है, 10⁻⁴ एम्पीयर। मुख्य धारा कितनी है, 1 एम्पीयर। संट निकालना है। संट का सूत्र होता है एस बराबर आई जी जी बटे में आई माइनस आई जी। एस का बेटा एस, आई जी का मान कितना है, 10⁻⁴। कैपिटल जी को मान कितना, 99। आई को मान कितना, 1 माइनस आई जी को मान कितना, 10⁻⁴। एस को बेटा क्या लिखो, एस ऊपर कितना, 99। 10⁻⁴ ऊपर से नीचे आ गई तो घात प्लस किया जाएगी। किसी भी शब्द को या किसी भी वैल्यू को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं उसकी घात, साइन का घात चेंज हो जाता है, उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। एस का बेटा एस ऊपर कितना, 99। 1 माइनस 10⁻⁴। 10⁻⁴ ऊपर से नीचे आई तो प्लस की गई, आप अंदर गुणा कर दो। एस का बेटा एस ऊपर कितना, 99 जाको जहाँ गुणा करो 10⁻⁴ माइनस, यानी दोनों का आपस में गुणा करो। एस का बेटा एस बराबर ऊपर कितना, 99। 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴ प्लस 4 आपस में चटक गई। एस बराबर 99 बटे 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴। एस का बेटा एस बराबर कितना है, 99। 10⁻⁴ का मतलब 1 10,000, 1 बचा 0, 10⁻�0 का मान 1। एस का बेटा एस 99 को 99, 10,000 में तो 1 को तो 9,999 बचो। 9,999 को 99 में डिवाइड देंगे तो 0.009 ओम आएगा। अतः 1 एम्पीयर धारा नापने के लिए 0.009 ओम का क्या लगाना पड़ेगा, संट। कर ले, चलो कर लेना। चलिए बेटा अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं आगे बेटा। दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण प्रवृत्ति का और कब प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण प्रवृत्ति का और कब प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करने पर, दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण प्रवृत्ति का और कब प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। कब प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण प्रवृत्ति का और कब प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। देखिए आपके सामने समांतर धारावाही चालक तार तो बनाती पड़ेगी, कभी कभी तो वो अनंत लंबाई लिख के दे देता है। दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों में, तो एक चालक तार का नाम क्या है बेटा, PQ, और दूसरे का नाम क्या है बेटा, RS। ठीक है, तो इस चालक तार में देखिए आपके सामने बेटा, देखिए इस तरह धारा बह रही है ऊपर की तरफ, क्या बह रही है, I1। और इस वाले चालक तार में भी देखो बेटा धारा किधर बह रही है बेटा, ऊपर की तरफ बह रही है। क्या बह रही है बेटा, ऊपर की तरफ बेटा, I2। एक चालक तार में धारा बह रही है I1 और दूसरे में क्या बह रही है, I2।
तो दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है ऊपर की तरफ, तो इनमें जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, इनमें जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। एक में लगेगा F1 और दूसरे में क्या लगेगा F2। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा r, कितनी है r। अगर इनकी अनंत लंबाई बोलता है तो ऊपर कर देना डॉट 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 और नीचे कर देना डॉट 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 ऐसे। दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनकी मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रवृत्ति, नीचे लिखेंगे आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो ये तार पी क्यू और आर एस। एक में धारा कहाँ जाएगी बेटा, एक में धारा जाएगी ऊपर I1, और दूसरे में धारा कहाँ आएगी बेटा, दूसरे में धारा कहाँ आएगी I2 नीचे। इसका मतलब धारा कौन सी दिशा में बह रही है, विपरीत दिशा में। तो एक में बल लगेगा बाहर की तरफ F1 और इसमें बल कितना लगेगा बाहर की तरफ F2। इनके बीच की दूरी कितनी है r है। यहाँ जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। सुन लो, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रवृत्ति का, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। माना कि P2 तथा RS दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार हैं। इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से I1 व I2 हैं। इन दोनों चालक तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब 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 यहां लिख रहा हूं, चालक PQ में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B बराबर μ0 अपॉन में। पहले वाले चालक में धारा प्रवाहित करने I1, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B1 बराबर μ0 अपॉन 4 2 I1 बटे में बेटा R। इसी बॉक्स में क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे, समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब चालक PQ के कारण RS पर उत्पन्न लॉरेंज बल, चालक PQ के कारण चालक RS में उत्पन्न लॉरेंज बल, लॉरेंज बल का सूत्र क्या हुआ, F बराबर I2 B1L साइन थीटा। इसको समीकरण क्या मान लो 2। अब आपको पता है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखो, या लिखना बोलना पड़ेगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो आ जाओ, F का क्या लिखेंगे, F I2 का क्या लिखेंगे, I2 B1 का मान ये रहा, कितना है μ0 अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 I1 अपॉन में बेटा R इंटू में कितना है L साइन थीटा। एक काम करो, साइन थीटा का मान कितना मान लो 90, या चूंकि मैं बता रहा हूं साइन थीटा का मान 90 मान लेंगे तो साइन थीटा हट जाएगा, इसका मान 1 होता है। तो F है ना, F इसके बटे में इस L को लेके आओ, तो F के बटे में कौन आएगा L, F बटे L। यहाँ क्या बचेगा बेटा μ0 अपॉन में कितना बेटा 4 पाई और कितना है 2 I1, और कौन कौन जाएगा यहाँ से बेटा 2 I1 के बाद और कौन कौन जाएगा बेटा I2 अपॉन में कितना है बेटा R। इसे बॉक्स में क्या कर लेंगे 1। F क्या है बल को क्या में नापेंगे बेटा न्यूटन में। L क्या है लंबाई को क्या में नापेंगे बेटा मीटर में। लगने वाला बल होगा F बटे L बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। बल F को न्यूटन में, लंबाई L को क्या में नापेंगे मीटर में। खत्म हो गया ये, कर लोगे, कैसे करोगे। दो समांतर धारावाही चालक तारों में
एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रवृत्ति का और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। माना कि PQ तथा RS दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है। इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से I1 व I2 है तथा इन दोनों चालक तारों के बीच की दूरी r है। तब चालक PQ में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र PQ में कितना होगा, V1 बराबर μ/4π2I1/r। समीकरण नंबर 1। चालक PQ के कारण चालक RS पर क्या लगेगा, लॉरेंज बल का सूत्र होगा F बराबर I2V1 L sin थीटा। समीकरण नंबर 2। जे V1 और V1 का मान उठा के यहाँ रखो, F का F, I2 का I2, V1 को उठाओ, ये वाला मान उठा के ये रख दिया L sin थीटा का मान 1 होता है तो sin थीटा हट जाएगा। तो F के बटे में कौन आएगा, L, तो F बटे L बराबर μ/4π2I1, बाद में कौन पहुंच गया, I2 अपॉन में R। वर्कशॉप बंद करो, F बल है न्यूटन में नापेंगे, L लंबाई मीटर में नापेंगे। खत्म हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। आप सभी लोग बोर्ड पे नजरें बनाए रखा करें बस। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं बेटा अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन अभी हट गया था बीच में, अभी एकदम फिर देने लगे उसको। साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसकी आवृत्ति का सूत्र निकालना। तो देखिए लिख रहा हूं बेटा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धन आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धन आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। त्वरित करने का मतलब होता है कोई कण अगर जिसके पास ऊर्जा नहीं है उसको पकड़ के ऐसे बांध के घुमा दो तो वो त्वरित हो जाता है। त्वरित होने का मतलब वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। जब ऊर्जा ग्रहण कर लेगा तो कण मूव कर सकेगा, चल सकेगा। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धन आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। आपको बताया इसकी संरचना की बात करें तो देखो, हाँ, इसमें कैपिटल D1, इसमें कैपिटल D आकार के, धातु के दो अर्धवृत्तीय कक्ष होते हैं। दो अर्धवृत्तीय कक्ष होते हैं जिन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि इनके बीच वायु गैप बना रहे। क्या बेटा, वायु गैप बना रहे तथा दोनों कक्षों को उच्च आवृत्ति तथा उच्च आवृत्ति के, इन दोनों कक्षों को उच्च आवृत्ति के
दौलित्र से जोड़ दिया जाता है, दौलित्र से जोड़ दिया जाता है। इस तरह ये दो कच्छ हैं कैपिटल डी आकार की। और सुंदर बनाओ क्या, लो सुंदर बना देता हूं। एक कच्छ तो ये रहा, दूसरा कच्छ देखो बेटा ये रहा, दो अलग अलग कच्छ हैं, ठीक है। एक कच्छ का नाम दे देंगे D1 और दूसरे का नाम क्या देंगे D2। लेकिन इन दोनों कच्छों को काय में एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाएगा ऐसे, और इन दोनों कच्छों को नीचे उच्च आवर्ती के दौलित्र से हम लोग जोड़ देंगे ऐसे, ऐसे समझ रहे हैं। और इनके बीच में कोई कण रख करके ऐसे घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ देंगे, कण यहाँ निकल जैसे ऊर्जा प्राप्त कर लेगा घूम घूम के, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसको लक्ष्य मिल जाएगा। क्या बेटा, टारगेट, जो टारगेट था ऊर्जा ग्रहण कराना वो उनको प्राप्त हो जाएगा। ये कैपिटल D1 और ये कैपिटल D2 है। ये उच्च आवर्ती का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें कैपिटल D1 व D2 दो, इसमें कैपिटल D आकार के धातु के दो अर्धवृत्तीय कक्ष होते हैं। कक्ष का मतलब चैम्बर, तथा इन दोनों कक्षों को इस प्रकार रखा जाता है कि इनके बीच में वायु गैप बना रहे, तथा इन दोनों कक्षों को उच्च आवर्ती व उच्च वोल्टेज की दौलित्र से जोड़ दिया जाता है, तथा इन दोनों कक्षों को उच्च आवर्ती के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रख दिया जाता है, और उनके मध्य में किसी कण को रख करके त्वरित कराया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे वो कण त्वरित हो जाता है, और त्वरित हो जाता है तो अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। तो देखिए, तुम्हें पता है कण को घुमाने पर लॉरेंज बल लगेगा, कण को घुमाने पर लॉरेंज बल, कितना लॉरेंज बल लगेगा, F बराबर QBB। समीकरण क्या मान लेंगे, एक। दूसरा है अभिकेंद्री बल, तुम्हें पता है कि ये लॉरेंज बल अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। किसी कण को वृत्तीय मार्ग में घुमाते तो अभिकेंद्री बल लगता है, उसका सूत्र होता है F बराबर mv²/r। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, दो। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो, दोनों की क्या करेंगे, तुलना, दोनों की क्या करेंगे, तुलना। तो यहां से तुम्हें पता है कितना आएगा, यहां से आ जाएगा बेटा mv²/r, यहां से कितना आएगा बेटा QBB, हालांकि बीते एक बी चटक को, तो तुम्हें पता है फिर का बचेगा V/r, का बचेगा बेटा V/r, V/r बराबर सामने क्या बचा है QB, तो नीचे पहुंच जाएगा M। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए बेटा कि V/r का मान है ओमेगा का, और ओमेगा का मान क्या होता है 2πf। तो इन दोनों को उठा के क्या लिखेंगे, 2πf बराबर QB में बेटा M। F का मान चाहिए, F बराबर है जाएगा, F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QB में 2πm। यही निकालना, आवर्ती हर्ट्ज में नापेंगे, खत्म है वो, खत्म है वो बेटा, कर लेंगे आप लोग। चाहो तो इसकी डेरिवेशन में यहाँ और दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा, किसी भी कण को जब घुमाते तो लॉरेंज बल लगता है। लॉरेंज बल का सूत्र आपको पता है, F बराबर क्या होता है, लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QBB sin थीटा। sin थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कण को जब घुमाते हैं तो उस पर अभिकेंद्री बल लगता है, तो अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, दोनों की तुलना करेंगे, तो तुम्हें पता है तुलना करेंगे, जैसे तुलना करेंगे तो mv²/r ये काय के बराबर हो जाएगा बेटा, QBB के बराबर हो जाएगा। इस वाली B से एक B चटक गया, तो तुम्हें पता है फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा बेटा mv में बेटा r, सामने क्या बचा है बेटा QB। एक काम करोगे, V/r का मान चाहिए तो m का भाग दो, तो V/r बराबर क्या हो जाएगा, QB में बेटा क्या पहुंच जाएगा बेटा m। तुम्हें पता है, या छुट्टी लगा देता हूँ, V/r का मान क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा का मान क्या होता है 2πf। तो इन V/r को उठा के क्या लिखेंगे, 2πf बराबर क्या हो जाएगा QB में बेटा m। वो f को मान चाहिए तो f बराबर है जाएगा QB में कौन आ जाएगा 2πm। आवर्ती को क्या में नापेंगे, हर्ट्ज में। ये खत्म है साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन की आवर्ती है, ये साइक्लोट्रॉन की परिभाषा है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। ये साइक्लोट्रॉन है। खत्म हो गया, कर लेना आप लोग, समझ रहे हैं नहीं।
हाँ चलो चलो बेटा, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलिए चलिए बेटा, 2 मिनट में अपन लोग चल रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे और बताना था। चलो चलो इससे वो हम नोट्स तो बेटा आप अपने पास रखे ही होंगे, नहीं रखे हैं तो नोट्स आप ले लो, नोट से आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार करो। अटकन हो तो मेरे इस नोट इसमें वीडियो में देख, अब वो वीडियो देख करके अच्छी तरह आप लोग तैयार करो। एक तरफ होता है बेटा विद्युत बल और दूसरी तरफ होता है बेटा चुंबकीय बल। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अपन को क्या बताना है, अंतर। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अपन लोग अंतर बताएंगे। दो ही तो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अपन को अंतर बताना है। तुम्हें पता है विद्युत में बल F बराबर क्या लगेगा, विद्युत में बल F बराबर क्या लगेगा, QE। और आपको पता है चुंबक में बल F बराबर क्या लगेगा, QVB। विद्युत में बल F बराबर QE लगता है और चुंबक में बल F बराबर QVB लगता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। विद्युत बल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। विद्युत बल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और चुंबकीय बल कण के वेग कौमा दिशा दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। देखो इसमें भी दिख रहा है तो ये वेग पर निर्भर करेगा और वेग होगा तो दिशा भी होगी। तो इसमें वेग भी है नहीं तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे हैं नहीं, ये दूसरा पॉइंट है। विद्युत में बल F बराबर QE लगता है और चुंबक में बल F बराबर QVB लगता है। विद्युत बल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता और चुंबकीय बल कण के वेग तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, यदि कोई कण स्थिर है, यदि कोई कण कैसा है, स्थिर, तो उस पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। और तीसरा पॉइंट है इसका, यदि कोई कण गतिशील है, कौन कैसा है बेटा, गतिशील है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। कौन सा बल, चुंबकीय बल। यदि कोई कण स्थिर है, रुका हुआ है, तो उस पर विद्युत बल लगता है और यदि कोई कण गतिशील है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखो बेटा, चौथा पॉइंट देखो, विद्युत बल में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग कैसा होता है बेटा, वृत्त। विद्युत बल में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग, विद्युत बल में लंबवत प्रवेश करने पर, विद्युत बल में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग कैसा होता है बेटा, परवलयाकार। कण का मार्ग परवलयाकार होता है और चुंबकीय बल में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, वृत्ताकार। ये 4 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा उसके कैसे होगी बेटा, विपरीत। और चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की कैसे होगी, लंबवत। कैसे होगी, लंबवत। ये 5 पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे आप लोग ढंग से देख लो। विद्युत में बल F बराबर QE लगता है, चुंबक में बल F बराबर QVB लगता है। विद्युत बल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, चुंबकीय बल कण के वेग तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है। यदि कोई कण स्थिर है तो उस पर विद्युत बल लगता है और यदि कोई कण गतिशील है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। विद्युत बल में या विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग परवलयाकार होता है और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। और बेटा विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा उसके विपरीत होती है और चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। कर लोगे, ये चैप्टर समाप्त हो गया, तीनों लेक्चर इसके समाप्त हो गए। आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है बेटा।